हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। तो हम लोग दशमलव प्रसार के द्वारा वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहले शांत दशमलव प्रसार वाला, यानी कि जिसमें शेषफल 0 आ जा रहा था। जैसे उदाहरण के तौर पे 2.587। ठीक, इसको हम लोगों को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना सीखना है। तो पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। अब इस संख्या रेखा पे नंबर लिखते हैं। ठीक, 0 1 2 3। ठीक, इस तरह लिख लेंगे। अब देखो ये जो संख्या है, ये संख्या पहले हम लोग देखेंगे किसके बीच में। तो हम लोग देखेंगे कि ये संख्या 2 और 3 के बीच में है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से थोड़ी अधिक है लेकिन 3 से कम है, यानी कि ये संख्या कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में है। अब देखो हम लोग को पता चल गया 2 और 3 के बीच में है। तो पहले हम लोग 2 और 3 के बीच में हम लोग इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब देखो ये संख्या अब 2.587 में हम लोग पहले 2.5 पे पहुँचेंगे। बारी बारी से पहले 2 पे पहुँचे, फिर 2.5 पे पहुँचेंगे। यानी कि ये जो अंक होगा ये प्रदर्शित करेगा 2.1 को, ये प्रदर्शित करेगा 2.2 को, ये प्रदर्शित करेगा 2.3 को, इसी तरह से ये प्रदर्शित करेगा 2.4 को। तो ये कितने को प्रदर्शित करेगा? ये वाला जो होगा ये होगा 2.5। ठीक, अब देखो ये संख्या 2.5 और 2 ये कितना होगा? 2.6। तो देखो ये संख्या जो होगी 2.5 से अधिक है लेकिन 2.6 से कम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये संख्या इसके और इतने के बीच में होगी। ठीक, तो हम अब इसको हम लोग मैग्नीफाइड कर रहे हैं, यानी कि इस पे फोकस कर रहे हैं 2.5 और 2.6 को हम लोग। तो ये हो गया 2.5 है और ये है 2.6। अब इस 2.5 और 2.6 में हम लोग 10 भाग करेंगे, जिस तरह से वो किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 भाग हो गया। अब देखो हम लोग 2.5 यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब 2.5 से हमें कहाँ पहुँचना है? 2.58 पे, यानी कि ये जो संख्या होगी ये जो लाइन होगा ये प्रदर्शित करेगा 2.51 को, ये वाला होगा 2.52, इसी तरह से ये 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन ये प्रदर्शित करेगा 2.58। ठीक, और ये वाली लाइन जो होगी ये प्रदर्शित करेगी 2.59। अब देखो चूंकि ये जो संख्या 2.58 से कुछ अधिक है। ठीक, 2.58 से कुछ अधिक है लेकिन 2.59 से कम है, यानी कि वो जो संख्या होगी 2.58 और 2.59 के बीच में होगी। तो फिर हम लोग इसको मैग्नीफाइड करेंगे, फिर इस संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे जो प्रदर्शित करेंगे 2.58 और यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे 2.59। ठीक, ये वाली लाइन ये होगी। तो अब इसको भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखो हम लोग को जाना कहाँ है? देखो ये 2.58 है ये, और 2.59 ये है। अब ये कितना होगा? ये होगा 2.581।
ये कितना होगा 2.582। इसी तरीके से हम लोगों को ये 3 4 5 6 7 ये वाला कितना होगा 2.587, यानी कि हमें यहीं पे जाना था। तो ये संख्या कितने को प्रदर्शित करेगी, ये वाली लाइन 2.587 को, जो कि हमें प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण इसी तरीके से किया जाता है। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो हम लोग अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग अनवसानी आवर्ती संख्या का, तो वो होता है 2.777 ऐसे करके, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.7 बार। ठीक, इस तरीके से। तो यदि इस संख्या को हम लोगों को प्रदर्शित करना हो संख्या रेखा पे, तो इसको कैसे करते हैं, प्रक्रिया सेम वही रहेगी, बस देखते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, इस नंबर लाइन पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे नंबर लाइन होती है। ठीक, अब देखो चूंकि 2.7 बार है, यानी कि ये जो संख्या होगी कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में होगी। तो हम लोग 2 और 3 को 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बराबर भाग में डिवाइड हो गया। अब देखो हम लोग ये तो जान चुके हैं कि ये संख्या 2 और 3 के बीच में है, लेकिन अब हमें क्या कहाँ जाना है, पहले जाना है 2.7। ये वाला किसको प्रदर्शित करेगा, 2.1 को। इसी तरीके से 2.2 को ये लाइन प्रदर्शित करेगी। ये बिंदु होगी 2.3। इसी तरीके से ये 4 5 6 7, और ये वाली जो लाइन होगी ये प्रदर्शित करेगी 2.7 को। ठीक, तो चूँकि ये वाली जो लाइन है 2.7 को प्रदर्शित कर रही, और ये वाली लाइन जो होगी वो प्रदर्शित करेगी 2.8 को। ठीक, तो चूँकि ये जो है बिंदु ये है 2.7 और 2.8 के बीच में। ठीक, क्योंकि 2.8 से कम है लेकिन 2.7 से अधिक है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो होगी यहाँ पे होगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है। क्यों ड्रॉ किया जाता है डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये जो 7 है 7 का आवर्ती है, मतलब 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि 7 7 7 7 अनंत तक जाएगा। ठीक, इसीलिए डॉटेड लाइन से किया जाता है। अब देखो हम लोग 2.7 को यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा फोकस करके। ये होगा 2.7 और ये होगा 2.8। अब इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 भाग में डिवाइड हो गया। अब देखो 2.7 पे 7 तो ये है, तो हमें कहाँ जाना है 2.77 पे। ठीक, इसी तरीके से यानी कि ये जो बिंदु होगा ये होगा 2.71 ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट होगा ये होगा 2.77। कितना होगा, ये वाला बिंदु जो होगा ये प्रदर्शित करेगा 2.77 को, और ये वाला जो बिंदु होगा ये प्रदर्शित करेगा 2.78। ये जो संख्या है 2.77 से अधिक है लेकिन 2.78 से कम है, यानी कि 2.7 और 8 के कहीं ना कहीं बीच में होगी, यानी कि इधर होगी इस लाइन पे। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2.77, इस पॉइंट को दर्शाएंगे, और इस पॉइंट को 2.78। ठीक,
अब इसको भी हम लोग 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 1 10। 10 भाग में डिवाइड हो गया। अब देखो ये कहीं ना कहीं लगभग ये लाइन होगी, ये प्रदर्शित होगा 2.777 और चूंकि ये 2.77 है तो ये 2.777 से अधिक है, लेकिन 2.778 से कम है। ठीक, ये जो लाइन होगी 2.778 होगी, ये लाइन होगी ये बिंदु होगी 2.777, ये होगी 2.778, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। इसी तरीके से हम लोग अनवसानी आवर्ती संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और यही सेम प्रक्रिया करते जाएंगे, जितने अंक तक करना हो उतने तक।